3 महीने से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है और एक बॉयकॉट चाइना की लहर चल रही है पूरे इंडिया में। अर्ज किया है, हैशटैग को हाथ में लेके युद्ध लड़ने चली है हमारी ट्विटर आर्मी। हैशटैग को हाथ में लेके युद्ध लड़ने चली है हमारी ट्विटर आर्मी। पेल के आए हैं उसको जो थे साले पैदाइशी हरामी। इस समय पे सबसे ज्यादा समझने की जरूरत यह है कि हमको चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट क्यों करना चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके हम चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट पे चोट तो पहुंचा ही सकते हैं, साथ ही साथ जिन प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करेंगे उनके इंडियन रिप्लेसमेंट्स बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करेंगे हमारे स्टार्टअप्स और हमारे मैन्युफैक्चरर्स। चाइना लिटरली सब कुछ मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करता है, पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी रिप्लेस करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके रिप्लेसमेंट्स नहीं, ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है इंडियन मार्केट में, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और आज हम यही पट्टी उतारने के लिए आए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन्स की। Realme, Redmi, OnePlus, Oppo, Poco, Vivo, कि जितने भी सारे के सारे Oppo, Poco, Modo, Foco ब्रांड्स हैं, Modo, Foco, ये सबके सब चाइनीज प्रोडक्ट्स है और हमको ये चीज पता है। उसके बाद भी हम भर भर के बाल्टी पैसा फेंके जा रहे हैं इनके ऊपर। सैमसंग, मोटोरोला, नोकिया, LG, Asus, वीडियोकॉन, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ब्लैकबेरी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सबके सब ब्रांड्स हैं जो ऑल्टरनेटिव ही नहीं, रिप्लेसमेंट है बेसिकली चाइनीज ब्रांड्स के। एक गलतफहमी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इंडियन मार्केट में कि जो भी चाइनीज ब्रांड्स है इनके जो प्राइसेस है वो बाकी ब्रांड्स से सस्ते होते हैं। मैं आपको एक चीज दावे के साथ कहता हूं, आप चाहे तो कंपेयर कर लो सेम स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के दो स्मार्टफोन, एक चाइनीज और एक नॉन चाइनीज को कंपेयर कर लो, प्राइस में सिर्फ 19 और 20 का फर्क होगा। ये 19-20 का फर्क उतना ही है जितने का तंबाकू खा के दीवारें लाल करते हो तुम लोग। स्मार्टफोन्स की बात की ही है तो Xiaomi को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। Xiaomi सब्जी पे लगने वाला वो फफूंद है जो केले से लेके करेले तक किसी को नहीं छोड़ता। Xiaomi मार्केट में इतना बड़ा खतरा बन गया है कि घर काम करने वाली आंटियों तक की नौकरी खाने को तुला हुआ है। ऑटोमेटिक झाड़ू और पोछा निकाल लिया है मार्केट में भाई ने। पर अगर आपको ऑटोमेटिक झाड़ू और पोछा खरीदना ही है तो मैं आपको यह रिकमेंड करता हूं कि आप यूरेका फोर्ब्स का लो। यूरेका फोर्ब्स ने भी ऑटोमेटिक झाड़ू और पोछा मार्केट में निकाला है, पर कम से कम स्वदेशी तो है वो। बट अगर आप मेरी सजेशन मानो तो घर का काम करने के लिए काम वाली को ही रखो यार। एटलीस्ट उनके घर को तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, एटलीस्ट किसी और का भी तो भला हो रहा है। अब बात करते हैं लैपटॉप्स की। Lenovo, Xiaomi, हवाई कैसे कहते हैं, ये कुछ काफी प्रोमिनेंट चाइनीज ब्रांड्स हैं जिनके फुटप्रिंट्स इंडियन मार्केट में काफी फैले हुए हैं। Lenovo वगैरह के लैपटॉप से लगभग हर घर में है आज की तारीख में। हम सब जानते हैं कि एक लैपटॉप का प्राइस उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है। मैं आपको एक और ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप कोई सा भी चाइनीज और नॉन चाइनीज ब्रांड उठा लो, उनके कॉन्फ़िगरेशंस, सेम कॉन्फ़िगरेशंस के लैपटॉप्स को कंपेयर कर लो, आपको यह रियलाइज होगा कि अगेन प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम बात करें नॉन चाइनीज लैपटॉप्स की तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वी हैव HP, वी हैव डेल, वी हैव LG, वी हैव सैमसंग, एंड अगर आप स्पेसिफिकली इंडियन लैपटॉप्स की बात करें तो HCL, विप्रो और RDP, ये 3 ब्रांड्स बहुत ही प्रोमिनेंट है और इनके लैपटॉप्स मार्केट में आए हैं। अगर ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका रीजन हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी ये लैपटॉप्स खरीद के इन कंपनीज को फीडबैक दिया ही नहीं, हमने कभी इन कंपनीज को इंप्रूव करने का मौका ही नहीं दिया। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास कंपटीशन को पहले दिन से ही फेस करें। सो अब हम बात करते हैं कहानी घर घर की, मतलब एक टीवी की बात करते हुए मैं Xiaomi को एक चीज बताना चाहता हूं। बड़े स्टेज पे, बड़े इवेंट में काफी सारी ऑडियंस के सामने अपने फैंसी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले और मार्केट करने वाला हर टकला स्टीव जॉब्स नहीं होता, मनु जैन भी हो सकता है। स्मार्ट टीवी सेगमेंट में ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो MI टीवी को बहुत ही सॉलिड कंपटीशन देते हैं। Viu ऐसा ही एक ब्रांड है। Viu एक US की कंपनी है, पर इसके टेलीविजन्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बने हुए हैं और प्राइस और कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ये MI टीवी को बराबर टक्कर देते हैं। बस MI की जो पब्लिसिटी है, जो उनके लॉन्च इवेंट्स होते हैं, वो Viu से बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए पीपल नो अबाउट MI, बट Viu के बारे में लोगों को नहीं पता। और इंडियन टेलीविजन्स की बात करें
तो ओनिडा नाम का एक टेलीविजन जन्म जन्मांतरों से इंडियन मार्केट में बिक रहा है। अरे यहां पर भी एक टकला। बाकी अगर अच्छे टीवीज का कंपैरिजन आपको चाहिए तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के लाएंगे जिसमें हम इंडियन टीवीज और चाइनीज टीवीज का कंपैरिजन करके आपको प्रूव करेंगे हम किसी से कम नहीं। Xiaomi बेसिकली राहुल गांधी है जो कि मोदी जी जैसा बनना चाह रहा है, लेकिन ये उसको भी पता है कि कभी गधे घोड़े नहीं बन सकते। मोदी जी मुझे माफ करना, मैं आपको घोड़ा नहीं बुलाना चाहता था, पर क्या करें। तो अब बात करते हैं मोबाइल एक्सेसरीज की। तो मोबाइल एक्सेसरीज के मैच में काफी अजीब अजीब प्लेयर्स है। बात करें चाइना की टीम से बैटिंग करने के लिए रियलमी, Xiaomi, नहीं, मतलब इनके नाम तो ट्यून्स ही होते हैं ना यार, कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है। सो मोबाइल एक्सेसरीज के मार्केट में बहुत ही अजीब अजीब से प्लेयर्स है। चाइना की टीम से बैटिंग करते हैं Xiaomi, Realme, OnePlus एंड गफार मार्केट। गफार मार्केट एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहां पे टुच्चे घटिया क्वालिटी के चाइनीज इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि इंपोर्टर्स कौड़ियों के भाव पे इंपोर्ट करते हैं और हम जैसे लोगों को 100 रुपए में चिपकाते हैं। बोले तो रस्ते कमाल सस्ते में, रस्ते कमाल सस्ते में। सो मोबाइल एक्सेसरीज का भी एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव इंडियन मार्केट में प्रेजेंट है। पोर्ट्रॉनिक्स और मीवी, ये दो ऐसे ब्रांड्स हैं जो बेसिकली इंडियन ब्रांड्स हैं। इनके जो एक्सेसरीज है वो बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मेरा मतलब है कि यहां पे आपको सस्ते एक्सेसरीज भी मिलेंगे जो कि अच्छे क्वालिटी के होंगे और बहुत ही महंगे और सोफिस्टिकेटेड एक्सेसरीज भी मिलेंगे। और बाकी आईबॉल और इंटेक्स तो वैसे ही बहुत पुराने प्लेयर्स हैं। आपको जितनी भी बाकी एक्सेसरीज चाहिए जो भी पेरिफेरल्स या कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसी हो वो आपको इंटेक्स और आईबॉल देता है। सो आप हमेशा एज ए रिप्लेसमेंट इंटेक्स और आईबॉल का सामान खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चाइना को खत्म करने से पहले, मेरा मतलब है इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मैं आपको यह बता दूं कि ये इनिशिएटिव इंडिया को हेल्प कैसे करेगा। यह बात बिल्कुल सच है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, पर हम उन चीजों को रिप्लेस करेंगे जिन चीजों की रिप्लेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है। और जब एक ऐसी लहर चल जाएगी कि इंडियन मार्केट में इंडियन सामान बिकने लगेगा तो और ज्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आगे आएंगे। और ज्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के आगे आने का मतलब यह है कि और इंडियन प्रोडक्शन होगी, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सब धीरे धीरे होगा, ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन एवरी लॉन्ग जर्नी बिगिंस विद जस्ट वन सिंगल स्टेप। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप एंड वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड मेक दिस हैपन। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि Xiaomi है, ये इंडिया में प्लांट सेटअप करके इंडिया में ही एम्प्लॉयमेंट दे रही है, पर मैं आपको यह बोलता हूं कि प्रॉफिट्स तो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। कितना बढ़िया होता कि अगर ये प्रॉफिट्स भी इंडिया में रहते। सो नो डाउट अगर Xiaomi इंडिया में कभी बंद होता है तो कुछ एम्प्लॉयमेंट जाएगा, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव जो कंपनी खड़ी होगी वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। सो ऑल इन ऑल we'll always be profitable if we start buying Indian, if we start promoting Indian goods and products। बाकी हमारा काम है प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना, चाहे वो चाइना के हो, जापान के हो, मार्स के हो, वीनस के हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू गाइज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो हम जब भी वीडियो बनाएंगे जस्ट फॉर द मेजर्स वील मेक श्योर दैट वी इन्फॉर्म यू द प्रोडक्ट दैट वी आर रिव्यूइंग इज बेसिकली अ चाइनीज प्रोडक्ट। एट द एंड ऑफ द डे द कॉल इज योर्स। हमको अपना काम करना है, हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे, बट एट द सेम टाइम वील ऑल्सो meet our responsibility of making you guys aware of the fact the products that we are reviewing are Chinese or not. So with this, I take your leave. Please subscribe to my channel if you like the content. I'll see you again in my next video. Take care.